अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊं सबसे बड़ा वजीफा। आपने थंबनेल देखा होगा, टाइटल देखा तो आप चौंक गए होंगे कि सबसे बड़ा वजीफा क्या है। अब तक कि हमने अपनी सुन्नी रज़वी चैनल पर बहुत सारी वीडियोस अपलोड की, जिसमें शादी का वजीफा है, रोजी में बरकत का वजीफा है, बहुत सारी चीजों का। आइए अब मैं आपको बताऊं सबसे बड़ा वजीफा क्या है। तो ये बड़ा प्यारा अमल है, लेकिन इस पर अमल करना थोड़ा सी मेरे आपके लिए दुश्वार है। उम्मीद करूंगा कि जितने भी हमारे भाई बहनें जो सुन्नी रज़वी चैनल की वीडियो देखा करते हैं तो वो जरूर अमल करने की कोशिश करें। तो सुने, सबसे बड़ा वजीफा गीबत छोड़ दो। मेरे आका इस्लाम फरमाते अल गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना। गीबत ये ज़िना से भी ज्यादा बदतर है। अल्लाह। गीबत किसे कहते हैं? किसी मोमिन भाई या बहन की पीठ पीछे बुराई बयान कर कि फला ऐसा है, फला ऐसा है। तो ऐसी बात जो उसके सामने कही जाए तो उसका दिल दुखे, उसकी दिल आजारी हो, लेकिन वही बात हमने उसके मुंह पर नहीं कहा, बल्कि उसके पीठ पीछे चार के सामने कहा, दो के सामने कहा, तो याद रहे ये गीबत में शुमार है। और गीबत ये बहुत बड़ा गुनाह है। जो बंदा गीबत करता है तो गीबत करने वाला गोया जानी से भी बड़ा गुनाहगार है। क्यों? क्योंकि जानी जो होता है इसमें दोनों की रजामंदी है कि दो लोग माअल्लाह मिलकर जो गुनाह करें, जो कि जिना कहलाता है, एक लड़का एक लड़की। लेकिन जो बंदा गीबत करता है तो इसमें जिसकी की जा रही है वो राजी थोड़ी होगा, उसे थोड़ी खुशी होगी कि मेरे पीठ पीछे बुराई बयान की जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों को याद रहे, गीबत ये ऐसा गुनाह है कि बंदा अपनी नेकियां उस बंदे को दे देता है जिसकी वो बुराई कर रहा है। जैसे एक वाक़या किताबों में मिलता है, हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, आपकी बारगाह में एक शख्स आया, उसने कहा कि फला आपकी बुराई करता है। आपने कहा रुक जाओ। आप तशरीफ ले गए और तशरीफ जब लाए तो आपके हाथ में फलों की एक थैली थी। आपने उसे दिया और कहा कि लो उस शख्स को दे दे। उसने कहा हजरत उसने आपकी बुराई बयान की, आपकी तारीफ नहीं की। आपने फरमाया कि उसने मेरी बुराई बयान की और अपनी नेकियां मुझे दे गया और मेरे गुनाह उसने खुद ले लिया। तो जिसने मेरे गुनाह ले लिया, क्या मैं उससे बदले में फल भी ना दूं, फ्रूट्स भी ना दूं? तो इसलिए मैं दे रहा हूं, तुम जाके उसे पहुंचा दो कि उसने गोया अपनी नेकियां मुझे तोहफे में दिया और मेरे गुनाह खुद के सर ले लिया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे में मालूम हुआ कि अगर हमने किसी की गीबत किया, आधा घंटा किसी की बुराई, तो शैतान जो है ना वो हमारे मुंह में शहद घोल देता है, मिठास, यानी बंदा बोलता जाता है और फिर सामने वाला फिर यहाँ तक कहता है भाई तूने इतना कहा, अरे मैं तो उसके बारे में ये भी जानता हूँ, मैं बताऊं। तो याद रहे किसी की गीबत करके कुछ मिलना मिलाना नहीं है, बल्कि बंदा किसी की गीबत करता है तो वो खुद ही गुनाहगार होता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान हो, इसी तरह दूसरों की बुराइयां पकड़ना छोड़ दो। बहुत से लोगों की आदत होती है वो एक दूसरे की टो में लगे रहते हैं कि फला के अंदर ये ऐब है, फला के अंदर ये ऐब है। तो याद रहे कि दुनिया में कोई बेऐब नहीं। हाँ, अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर ऐब से पाक पैदा फरमाया, लेकिन आज आप और मैं, हम में से हर कोई ऐब वाला है। हमारे अंदर बहुत सारे नुक्स हैं, बहुत सारी खराबियां हैं, बहुत सारी खामियां हैं। तो याद रहे कि कभी किसी के अंदर बुराई तलाश ना करें, बल्कि बुराई अपने अंदर तलाश करें और अच्छाइयां दूसरों के अंदर तलाश करें। अगर आप किसी के अंदर बुराई तलाश करना शुरू कर देना तो फिर दुनिया में कोई बच नहीं सकता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान हो, तो लोगों के अंदर अच्छाइयां तलाश करें। इसी तरह दूसरों का तज़किरा करना छोड़ दो, यानी दूसरों के बारे में फौरन कुछ भी बोल देना। बहुत से लोगों की आदत होती है जब वो चार में बैठते हैं तो फला के बारे में कुछ भी बोल देते हैं, यानी उन्हें पता है नहीं पता है, उन्हें तहकीक है या नहीं, ये खबर पक्की है या नहीं, झूठी है, लेकिन लोग किसी के बारे में कुछ भी बोल देते हैं। तो याद रहे कि किसी भी मुसलमान के बारे में बोलने से पहले आप सोच लें कि आप जो कह रहे हैं वो बात सही है या नहीं। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की